आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के मशहूर अधिवक्ता प्रशांत खाना जी हैं, जिन्होंने यूपी अपार्टमेंट एक्ट और यूपी रेरा के कई सारे केसेस लड़े हैं। तो जगह पे देखा गया है और सुना गया है कि लोग 6 या 8 के ग्रुप में चोरी छुपे एसोसिएशन एक बनाते हैं, उसको रजिस्टर भी करा लेते हैं जी बिना सोसाइटी में इलेक्शन कराए हुए, बिना जीबीएम कराए हुए। तो इसके लिए हम कहाँ क्या शिकायत कर सकते हैं? जी हाँ, ये एक इशू कॉमन है काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में कि कुछ ही लोग मिल करके एसोसिएशन का गठन कर लेते हैं और फर्जी दस्तावेज भी बनाते हैं, और इस तरह के संबंधित कुछ केस भी मैंने किए हैं। तो ऐसे विषय में देखिए, ऐसी परिस्थितियों में आपके पास दो तरीके हैं कि आप या तो ऑब्जेक्शन फाइल करिए डेप्यूटी रजिस्ट्रार के यहाँ, या फिर आप दोबारा से एक अपने यहाँ इलेक्शन करके एक सेकंड एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। ओके। क्योंकि जब आपका फर्स्ट एप्लीकेशन अगर कोई चोरी छुपे रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहा है तो उसकी डिटेल्स ही मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और चूंकि वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर लोगों को, वहाँ के रेजिडेंट्स को लगता है कि भाई हम इनको नहीं रिप्रेजेंट करते, फिर भी इन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन डाल रखी है, तो एक राइवल कमेटी बनाई जा सकती है। राइवल कमेटी इन द सेंस कि एक सेपरेट कमेटी बनाइए, आप अपना सेपरेट एसोसिएशन बना करके एप्लीकेशन फाइल करिए। जब वो एप्लीकेशन फाइल होगी तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ राइवल कमेटी। तो जो रजिस्ट्रार हैं उनको ये खुद को सेटिस्फाई करना होगा कि मेजॉरिटी का सपोर्ट किसके पास है। तो अमंगस्ट ऑल दी रेजिडेंट्स, मतलब जो 33% या उससे अधिक लोग हैं, उसका जो मेजॉरिटी जिस ग्रुप को सपोर्ट करेगा, मतलब कि जिस प्रबंध समिति या फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को जो लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ के बोर्ड ऑफ इलेक्टेड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उनको सपोर्ट करेगा, उस एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन देना रजिस्ट्रार के लिए अनिवार्य होगा। लेकिन अगर पहली बॉडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले चुकी है, फिर क्या करें? अगर देखिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले चुकी है तब भी फिर उसका ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्शन भी जितने होंगे वो सब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, मतलब वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ रही उसके अनुसार ही होगा। तो अब मान लीजिए कई बार सोसाइटीज़ में ये भी देखने को मिला है कि रेजिडेंट्स की लिस्ट निकाल ली जाती है कुछ ओनर्स के द्वारा जी। और रिकॉर्ड से उनके मैचिंग सिग्नेचर भी बना दिए जाते हैं। तो अगर ये लिस्ट आपको मिल जाती है डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस से, ये मिल जाती है जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे कि हम भी उसी सोसाइटी के रेजिडेंट हैं और हमने नहीं दिया है वो, या वी डिड नॉट पार्टिसिपेटेड एनी सच, हमारे को बताया ही नहीं गया, हमें बताया भी नहीं गया, तो आपको वहाँ के दस्तावेज देखने का पूरा राइट है। तो जैसा मैंने बताया कि न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन होना मस्ट है, तो वो मस्ट है, और उसके बेसिस पे आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं जब, तो आप डॉक्यूमेंट्स भी उनसे मांग सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो आपको उसमें मिलेंगी ये सारी चीज़ें कि क्या आपके नाम के आगे सिग्नेचर है। अगर मान लीजिए किसी के नाम के आगे सिग्नेचर है तो वो भी एक फर्जीवाड़ा है। तो अगर एक भी फर्जी सिग्नेचर पड़ता है तो दैट विल कम्प्लीटली विशिएट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके। क्योंकि फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता जी। और अगर लोगों को नहीं भी बताया गया तो भी वो फ्रॉड है। तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में ही ये प्राविधान है कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से कराया गया है, और फ्रॉड इस बात को इंक्लूड करेगा कि जो उसके मेंबर्स हैं या जो भावी मेंबर्स हैं, मतलब जिनको उसका मेंबर होना है, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है और एसोसिएशन बना लिया गया, तो भी ये जो है डिप्टी रजिस्ट्रार उसको निरस्त कर सकते हैं। ओके। जो भी रजिस्ट्रार है सोसाइटीज़ के, वो उसको निरस्त कर सकते हैं। ये काफ़ी अहम जानकारी दी आपने। इससे रिलेटेड एक और सवाल है कि कहीं पे पूरे प्रोसेस के साथ में एवे फॉर्म हो गया, लेकिन बिल्डर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, और एवे का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ, और एवे जो फॉर्म हुआ है उसका ड्यूरेशन भी काफ़ी हो गया, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, रजिस्ट्रेशन अगर उसका नहीं हुआ है, तो क्या उस एवे की मान्यता रहती है? क्या करना चाहिए वैसे में? देखिए, अगर एक बॉडी है और उसका बायलॉज अडॉप्ट हुआ है किसी एक महीने में, मान लीजिए जनवरी महीने में अडॉप्ट हो रहा है बायलॉज, और उसमें इलेक्शन हुआ है और उन्होंने जनवरी के ही महीने में जो भी उनके पास दस्तावेज थे उसके बेसिस पर, उन पत्रावलियों के बेसिस पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, परंतु अगर डेप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई ऑब्जेक्शन आता है कि आप ये पेपर लाइए या कोई दूसरा पेपर लाइए, और वो किसी न किसी तरीके से अड़चने आती जा रही हैं, तो एसोसिएशन के पास जो ऑप्शन है वो ये है कि वो हाई कोर्ट या तो जाए,
क्योंकि डिज़ाइन आर केस में जो है हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स की कमी है जो कि बिल्डर के हाथ में है और जी। वो नहीं दे रहा है, तो ऐसे बेसिस पे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तुरंत कर दिया जाना चाहिए। यह भी उसमें जो है माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई भी अड़चन आ रही है तो आप रजिस्ट्रेशन को रोक नहीं सकते, मतलब कि रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन को रोक नहीं सकते हैं और उनको रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, भले ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दें। ठीक है। और उस एसोसिएशन को फिर मान्यता मिल जाती है, रिकग्निशन मिल जाता है, तो वो उस बेसिस पे डेवलपमेंट अथॉरिटी से जा करके वो सारे संबंधित पेपर ले सकता है। ओके। और वो इस बारे में कोशिश कर सकता है, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल और एसोसिएशन में फ़र्क हो जाता है। बहुत हो जाता है। एसोसिएशन में जो संगठन की शक्ति होती है वो एक इंडिविजुअल से ज़्यादा होगी जी। तो वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद सारे दस्तावेज भी निकलवा सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के पास, फायर डिपार्टमेंट के पास जाना हो फायर संबंधित, या बिल्डिंग भवन मैप्स और नक्शों के संबंध में जाना हो तो प्राधिकरण के पास जाना, और ये सीवर पाइपलाइन, वाटर कनेक्शन, ये सब बहुत सारे इशू होते हैं बिल्डिंग में, तो ये सब अलग अलग जाके अपना रिप्रेजेंट करके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और देखा ये भी गया है कि जब ये डॉक्यूमेंट सामने आते हैं तो बहुत ही शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर मिलता है सोसाइटीज़ के बारे में, तो उसी को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए बिल्डर या फिर बिल्डर का एक जो नेक्सस है शायद, उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन होने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं।